आप जो वीडियो देख पा रहे हैं ये है दक्षिण भारत का। और ये जो बेटी बैठी हुई है ये पहली बार पीरियड्स से हुई है, इसलिए सभी लोग इसको स्नान करा रहे हैं, जिसको मंगल स्नान कहा जाता है। और बारी बारी से पूरी फैमिली ऐसा ही करेगी। इन लोगों का मानना है कि जब लड़की छोटी जो दुर्गा अवतार होता है उससे बाहर निकल के ये किसी और अवस्था में प्रवेश कर रही है, इसीलिए ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे नॉर्थ साइड में, तो इस चीज़ को छुपाया जाता है जब तक कि जितना छुपा सके, और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो लड़की हुई है पीरियड से या नहीं हुई है। लेकिन इन लोगों में जब बच्ची पीरियड से होती है तो सभी को पता चल जाता है। और ये इतना ही नहीं कि स्नान करा रहे हैं, इसके बाद ये घर में एक बड़ा फंक्शन रखते हैं, जैसे कि शादियाँ होती है, घर में एक बड़ा माहौल होता है, उस तरह के ये फंक्शन होते हैं। अब उसके बाद में बहुत बड़े लेवल पे ही लोग आते हैं, इस लड़की को उपहार वगैरह देते हैं, काफ़ी अच्छे महंगे उपहार देते हैं जिसमें गोल्ड भी शामिल होता है। ऐसा कह सकते हैं कि घर में एक शादी होती है, उस तरह से ये फंक्शन सेलिब्रेट होता है। और आपने दक्षिण भारत की जो भी मूवी देखी होंगी उसमें भी ये फंक्शन कई बार बताया जाता है, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में आता है, काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। अब इस बेटी की उम्र क्या होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 साल होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन बच्चे बहुत जल्दी हो रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इस वीडियो की बात करें तो ये लड़की फर्स्ट टाइम पीरियड से हुई है और वही ये सेलिब्रेशन चल रहा है। और मैंने खुद भी ये फंक्शन कई बार अटेंड किया है, और इसके रियली बहुत अच्छा होता है ये फंक्शन। और इसके बाद भी एक चीज़ और देखिए आप, दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में एक चीज़ थोड़ी अलग है। उत्तर भारत में आप किसी की शादी में जाएंगे, जो आपकी बहुत ही क्लोज रिलेटिव होंगे, वो आपसे पूछेंगे भाई कब आए, खाना वगैरह खा लो, ये है। लेकिन दक्षिण भारत के आप शादियों में जाओगे तो हर बंदा जो आपको जरा सा भी जानता होगा वो आपसे पूछेगा, आइए बैठिए, खाइए, आपने खाना खाया या नहीं खाया, बच्चों ने खाया या नहीं खाया, या आपके पास जितने भी लोग हैं, मतलब एक एक बंदा, घर के अगर 10 लोग हैं घर में तो 10 लोग भी आपसे पूछेंगे कि भाई आपने खाना वगैरह खाया या नहीं। काफ़ी अच्छे से ये लोग रेस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ का जो कल्चर है ना वो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और, साउथ इंडिया की जो मूवी होती है उनमें आप देखिए कि ज़्यादातर फैमिलीज होती है, उसकी काका काकी, मतलब पूरा फैमिली होता है उसका। और वहीं अगर आप देखोगे हमारे बॉलीवुड का, एक फैमिली होती है, वो सिंगल होता है और एक ही बच्चा उसमें दिखाया जाता है। वो ये प्रमोट ही नहीं करते कि आप ज़्यादा बच्चे करिए, लेकिन दक्षिण भारत में ये प्रमोट किया जाता है एक तरह से कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करिए, कम से कम 2 से 3 बच्चे तो करिए, ताकि बच्चे को चाचा चाची काका काकी जो भी है मिल सके। ठीक है, तो ये है भारत का कल्चर हमारा, अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से। और जब भी आप बाहर जाते हो तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं, जिस भी देश में, देश के किसी भी भाग में आप जा रहे हो तो कोशिश करना कि वहाँ के लोकल लोगों के साथ में ही रहना है। जैसे कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था इधर, तो मैं जो साउथ फैमिली थी उन्हीं के घर के आसपास ही मैंने फ्लैट लिया था। और ये एक मजबूरी भी थी कि भाई बाजू में ऑफिस था तो वहीं को ही ले लिया, तो पास रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बोली भाषा ये सब जानती नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा इजी हो गया। लेकिन जब मैंने वहाँ रहा, देखा, समझा उसको, तो बहुत ही चीज़ें बारीकी से समझ में आई कि भाई ये होता है। इसके बाद अगर चाहोगे तो इनका जो डेथ होती है, किसी के घर की में अगर डेथ होती है, उनका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। अगर आप चाहते हो कि वो मैं बताऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं पक्का आपको बताऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, खुश रहिए, मस्त रहिए।